अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप सबका खुशामदीद। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारी नाकामी की वजूहात। हम लोग अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन हमें उनकी वजह ही मालूम नहीं होती और फिर हम पूरी ज़िंदगी उस वजह को तलाश करने में गुजार देते हैं। तो आप जिस भी शोबे से रिलेटेड है, ये चंद वजूहात हैं जो आप अगर नोट कर लें तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उनमें से जो पहली वजह है वो इंस्पायरेशन है। अब इंस्पायरेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। जैसे हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सहाबा कराम के लिए एक इंस्पायरेशन थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक बार अपने दोस्तों के साथ सहाबा कराम के साथ बैठे थे। तो बैठे बैठे उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लग गए। तो उनसे जब रोने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना होते तो हम भेड़ भेड़ बकरियां चराने के भी काबिल ना होते। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में इंस्पायरेशन, चाहे वो किसी हवाले से भी हो, किसी उस्ताद के हवाले से हो या फिर किसी भी काम के हवाले से हो, अगर हम किसी से इंस्पायर हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इंस्पायरेशन हमारा देखने का नज़रिया, हमारी सोच, हमारे अमल को बदल देती है और यही वजह है कि हम नाकाम क्यों हो जाते हैं। दूसरी वजह जो हमारी नाकामी की है वो है टैलेंट। हमारी नाकामी की दूसरी वजह टैलेंट है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं तो पहले हमें ये रिसर्च करना होगी अपने आप पर कि क्या मेरे अंदर ये नेचुरल टैलेंट है या नहीं है। अक्सर जो हम हमारे बच्चे जो हैं एफएससी या 12वीं क्लास पास करने के बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बारी आती है तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो ये मेरा पूरी ज़िंदगी का डिसीजन है। ये महज वो 4 साल नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, 4 साल दोस्तों के साथ या क्लासरूम में बुक्स के साथ मैंने गुजार दिए तो मेरा टाइम पास हो गया। अब बच्चे को ये सोचना चाहिए कि जब वो ये 4 साल गुजार रहा है यूनिवर्सिटी में, इस 4 साल के बाद असल उसका करियर स्टार्ट होने वाला है। अब न जाने उसकी 50 साल 60 साल जितनी भी उसकी ज़िंदगी है वो उसी की जो डिग्री है उस डिग्री के बेस पर है। तो हमारी जो बेसिक वजह है नाकामी की वो टैलेंट का ना होना भी है या टैलेंट की डिस्कवरी है। अक्सर हम लोग जब भी कोई काम शुरू करने लगे तो हमें चाहिए कि हम उसको देखें कि यार मेरा इसमें टैलेंट है या नहीं है। अब टैलेंट का मतलब क्या है? अब अगर कोई टीचर है, उसे सही से पढ़ाना नहीं आता, उसके अलावा कोई और अगर उसको एक्टिविटी है ऐसी जिसमें वो कमाल हासिल कर रहा है जिस एक्टिविटी में, अब टैलेंट को जानने का ये मतलब है कि हम कोई ऐसा काम जिसमें हम टाइम और स्पेस से आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ाने का शौक है और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और क्लास ले रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी कब सुबह से शाम हो गई, इसका मतलब यही है कि कुदरत ने मुझे इस टैलेंट से नवाजा है कि जिसमें मैं टाइम और स्पेस से आउट हो गया हूँ। अगर आप कोई अच्छा कारोबारी है, आपके अंदर हो सकता है आपके अंदर कोई एक अच्छा कारोबारी हो, आपके अंदर एक अच्छा लेखारी हो, या आपके अंदर कोई एक अच्छा क्रिकेटर, कोई अच्छा वॉलीबॉल का प्लेयर हो सकता है, तो आपने उस टैलेंट को जानना है। कोई भी करियर आप शुरू जब कर रहे हैं तो आपको करियर शुरू करने से पहले अपने आप को पहचानने की बहुत ज़रूरत है कि आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं क्या वो महज आसपास का माहौल देखकर वो काम आप शुरू कर रहे हैं, या फिर आप अपने अंदर से आपकी एक आवाज़ आ रही है और आप उस आवाज़ के बल पर वो काम शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग अपना नेचुरल टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेचुरल टैलेंट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी लाइफ से बोर भी नहीं होंगे, कभी उस काम से बोर नहीं होंगे, और जो आपका जो टैलेंट, जो आपकी स्किल होती है वो पैसों में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है और उसे अच्छा पढ़ाना आता है तो आसपास के स्कूल्स उसे अप्रोच करते हैं, या फिर शाम के टाइम वो कोचिंग शुरू कर लेता है तो उससे भी उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है।
अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी है, वो कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हो सकता है कि कोई उसे सिलेक्ट करने वाला बैठा हो, उसे उस जगह से किसी बड़ी जगह पर ले जाए जहां पर वो अच्छा प्ले करे और अच्छा प्ले करने का उसे मुआवजा भी मिल सकता है। तो जो तीसरी चीज है जो हमें नाकामी से बचाती है, जो नाकामी की हमारी वजह बनती है, वो ये है कि हमारा गोल सेट नहीं होता। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग गोल सेटिंग इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अब गोल सेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो शुरू से ही आपको अपना ज़हन बना के रखना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ मुझे कितने मार्क्स चाहिए होंगे। अगर मैं आज स्टार्ट ले रहा हूँ, अगर मैं आज 9th क्लास में हूँ, मुझे 4 साल लगेंगे एफएससी पास करने में। 4 साल के बाद मेरिट क्या होगा, और 4 साल आज जहां मैं खड़ा हूँ 4 साल पहले, आज मेरिट क्या होगा। तो मुझे उस 4 साल बाद देखना पड़ेगा कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मुझे इतनी मेहनत करना होगी, उसके बाद मेरा गोल जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुल्क में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका मेरिट क्या चल रहा है, वहाँ पर सीटें कितनी अवेलेबल होती हैं, या फिर कोटा वगैरह का जो भी सिस्टम होता है वो किस तरह होता है, और एमकैट कैसे दिया जाता है, एंट्री टेस्ट क्या होता है। आप अगर ये तैयारी पहले से करके रखेंगे, तो इसका मतलब है आपने गोल सेट किया हुआ है। वो गोल ही है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है, जो आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए आपको फ्यूल का काम करता है। आप अगर उससे हटकर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो आपका ये जो गोल सेटिंग है, ये आपको अपनी तरफ मैग्नेट की तरह, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है, ये गोल सेट आपको इसी तरह अपनी तरफ खींचेगा कि आपको संत से भटकने नहीं देगा। तीसरी जो हमारी वजह है वो गोल सेटिंग है कि हमारी लाइफ में कोई गोल सेट ही नहीं होता, और जिसकी वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। चौथी चीज जो यहाँ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है राइट पाथ। हमारी नाकामी की वजूहात में जो चौथा है वो है राइट पाथ। गोल सेटिंग के तकरीबन बिल्कुल करीब करीब ही है ये। राइट पाथ का मतलब ये है कि क्या जो मैंने गोल सेट किया है वो क्या अचीव करने वाला है, क्या रियलिस्टिक गोल भी है या नहीं है, या ख्यालाती बातें हैं हमारी। गोल हमेशा वो सेट करें, राइट पाथ का मतलब यहाँ पर यही है कि आपने गोल वो सेट करना है जो आप अचीव कर सके। अपने आप को देखें, अपने रिसोर्सेज आपने जो बनाने हैं अपने गोल को अचीव करते हुए, क्या वो रियलिस्टिक भी हैं या नहीं है। पांचवी बात जो हमारी ये है कि हम अगर जब हमने गोल सेट किया है और हम नाकाम हो रहे हैं उसके बावजूद, तो फिर हमें राइट पर्सन से जाकर मिलना होगा। पांचवी बात हमारा है राइट पर्सन। राइट पर्सन है। अब राइट पर्सन का यहाँ मतलब ये है कि आप जो भी फील्ड आपने जो सिलेक्ट की है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसमें आपको नाकामी हो रही है बार बार, ऐसे लोगों से जाकर मिलें जो उस फील्ड में कमाल तक पहुंच चुके हैं। अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि मैं अगर ये काम शुरू कर रहा हूँ तो मैं फलां पर्सन को कैसे जाके मिलूं, या फिर वो मेरी मदद कैसे करेगा। तो वो भी आप ही की तरह इंसान है, कभी उसने भी आप ही की तरह शुरू किया होगा कि सामने वाला शख्स उसे गाइड करेगा या नहीं करेगा। तो कभी उसके ज़हन में, या फिर कभी उसने आसपास के ऐसे लोग जिसने उसे मोटिवेट किया होगा, या फिर उसके काम ने ही उसे इतना मोटिवेट किया हो कि उसने ये बात ही छोड़ दी हो कि अगर उसने ना बताया तो क्या होगा, चलें स्टेप तो लेते हैं। पहली चीज़ इनिशिएशन होती है। उसने इनिशिएट किया, और इनिशिएट करने के बाद उसके पास गया होगा। आप भी इसी तरह अपनी फील्ड के कामयाब लोगों के पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनसे ये जाने कि आप जिस पाथ पर हैं उस पाथ पर हर्डल्स आपको जो फेस करना पड़ रही हैं, उन हर्डल्स को कैसे पार करना है। इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर गाइड करेगा, और उसके गाइड करने से ये जो चीज़ है नाकामी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो सकती है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप कामयाब वाकई होना चाहते हैं और नाकामी से बचना चाहते हैं, तो आपको राइट पर्सन की तलाश भी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने छठे पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो छठा पॉइंट है अदर इंटरेस्ट।
अब यहाँ पर जो अदर इंटरेस्ट है उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी के इंटरेस्ट को देखकर आप अपना रास्ता तब्दील ना करें। अक्सर हमें लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमें ये कहते होंगे कि आप जो काम कर रहे हो वो सही नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है, या फिर आपके काम का स्कोप नहीं है। तो एक बात याद रखिए, स्कोप कभी भी किसी काम में नहीं होता, बल्कि स्कोप आपके अंदर होता है। जो भी हम सोच लें, जो जिस बात का हम ठान लेते हैं, तो वही हमारा मकसद, वही हमारा गोल, वही हमारा सब कुछ बन जाता है। बस एक बात जो है वो हमें जो याद रखनी है, जो हमें अपने जहन में पुख्ता कर लेनी है, वो बात ये है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। जब एक जिद कर ली है तो फिर अचीव करनी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह स्टोरी के जरिए आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। हेनरी फोर्ड वो पहला आदमी था, वो पहला शख्स था जिसके माइंड में एक बात आई कि जब गाड़ियां बनती हैं, उस गाड़ियों के अंदर सिलेंडर्स लगते थे। किसी में एक सिलेंडर लगता होगा, किसी में दो सिलेंडर लगते होंगे। तो उसके माइंड में उसने एक गोल सेट किया कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाएगा जिसके अंदर 8 सिलेंडर लगे होंगे और वो एक ही जगह पर लगे होंगे। अब उस वक्त के जो इंजीनियर थे उनके लिए ये बात जो थी वो नामुमकिन थी। वो कहते थे कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ चीजें थी जो हेनरी फोर्ड को उकसा रही थी, जो हेनरी फोर्ड को इस बात का यकीन दे रही थी कि ये काम तुम कर सकते हो और ये काम तुमसे होगा। उसमें दो चीजें थी। एक था गोल सेट, उसने गोल सेट कर लिया था कि मैंने ये चीज करनी है और करके ही रहनी है। और दूसरी जो चीज थी वो उसका था राइट पाथ और थी इंस्पायरेशन। उन सब इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनसे मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद उनकी मुंह मांगी कीमत जो है वो उसने मुकर्रर की। और मुकर्रर करने के बाद उनसे एक बात कही कि मुझे नहीं पता वक्त कितना लगता है, मुझे नहीं पता पैसा कितना लगता है, बस एक चीज है, मुझे वो गाड़ी चाहिए जिसमें 8 सिलेंडर हो। तो इस बात को इंजीनियर 6 महीने तक ट्राई करते रहे कि कैसे कोई एक ऐसी गाड़ी बनाए जिसमें 8 इंजन लगा सके। 6 महीने की अनथक मेहनत के बाद उसने तमाम इंजीनियर्स को बुलाया अपने ऑफिस में, और बुलाने के बाद उन्हें कहा कि रिपोर्ट क्या है। उसके जहन में ये था कि शायद इंजीनियर बहुत करीब होंगे, लेकिन उस वक्त के इंजीनियर्स ने उसे इनकार कर दिया। उसने बजाय इसके कि वो ये बात सोचता कि मेरा वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हुए, उसने कहा मुझे नहीं पता, जाओ दोबारा काम पे लग जाओ, मुझे वो गाड़ी चाहिए ही चाहिए कि जिसमें 8 सिलेंडर हों। साल गुजरा, और बल्कि सालों गुजर गए। सालों गुजरने के बाद बिल आखिर वो दिन उसका आ गया जिस दिन उसके इंजीनियर्स ने उसे ऑफिस में बुलाया, और ऑफिस में बुलाने के बाद उसे खुशखबरी दी और उसे कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही थी कि एक गाड़ी में 8 इंजन लग सकते हैं। और हेनरी फोर्ड खुश हो गया और उसने इसे सिगार का कश लगाया, और कश लगाकर उसने कहा कि इंसान के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये जो वजूहात, जो हम एक्सक्यूजेस करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता या वो काम नहीं हो सकता, जब हमारा माइंड हमें एक बात कह रहा होता है तो इसके पीछे एक साइंसी लॉजिक होती है। इसका मतलब है जो इंसानी दिमाग जो सोच सकता है वो हासिल कर सकता है। कभी इंसान ने सोचा था कि वो चांद तक पहुंच सकता है या पहुंचेगा, तो उसने कोशिश की और वो चांद तक पहुंच गया, और अब उससे आगे की कोशिश जारी है। लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब इंसान वो भी हासिल कर ले इंशाल्लाह। अगर माइंड ने आपको ये बात कही है तो आप उस तक जरूर पहुंच सकते हैं। बस एक चीज है, आपको अपने माइंड से ये बात निकाल देना होगी कि आपके लिए ये चीज नामुमकिन है, या आप उसे हासिल नहीं कर सकते, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। हो सकता है आज आपके पास रिसोर्सेज ना हो सकता है कि आज आपके आपके सामने कोई ऐसी हर्डल आई हुई हो जो इस वक्त आपको पार करने में बहुत मुश्किल हो रही है, जो आपकी कामयाबी के सामने खड़ा है, या वो दीवार है जिसे आप अभी फलांग नहीं सकते। इंशाल्लाह आपकी कोशिश करने पर आप उसे ज़रूर फलांग पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारी नाकामी की वजूहात। तो ये चंद वजूहात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश, मेरी ये काविश आप लोगों को आपके अमली ज़िंदगी में कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत सी वीडियोज़ में आपके साथ आमना सामना होता रहेगा। अल्लाह।